नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 के लिए हमने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट्स इसके पहले पढ़ा है, एक बार उसे रिकॉल कर लेते। इफ कोएफिशिएंट फंक्शंस p of x and q of x are analytic at some point x naught, then the point x naught is called ordinary point of equation 1, this differential equation 1. And if p of x or q of x are not analytic at the point x naught, then they are the point x naught is called singular point. अब इस आर्टिकल में हमको सिंगुलर पॉइंट्स की भी कैटेगरीज डिस्कस करनी है और फिर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो मूव करते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने देखा सिंगुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर p ऑफ x एंड q ऑफ x एनालिटिक नहीं है, मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन के डेरिवेटिव्स नहीं होंगे px और qx के, तो ऐसा पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। नाउ सिंगुलर पॉइंट की भी दो अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट, अ सिंगुलर पॉइंट x नॉट ऑफ इक्वेशन 1 is said to be regular singular point if the function of the form x minus x naught into px and x minus x naught का स्क्वायर into qx are analytic or they tend to finite values at x equal to x naught। जब हम एनालिटिक की बात करते हैं तो ऐसे ऊपर ऊपर के तौर से देखे तो कई बार डिनोमिनेटर में हमको x नॉट दिखता है, या तो px के फॉर्म में होगा या qx के फॉर्म में डिनोमिनेटर में x नॉट दिखता है, जहां पर वो डिफाइंड होते नहीं दिखता। तो यदि हम px को x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करें, qx को x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो जो डिनोमिनेटर की वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा था, या कहना चाहिए डिफाइंड नहीं हो पा रहा था, अब यदि वो फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड करता हो या एनालिटिक होता हो, तो वी से दैट द सिंगुलर पॉइंट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक्सप्रेशंस भी एनालिटिक नहीं है या फाइनाइट वैल्यू को टेंड नहीं कर रहे, तो ऐसे समय ये पॉइंट कहलाएगा इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन विच इज नॉट रेगुलर, मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स लिए हमने x माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, यदि ये भी एनालिटिक नहीं होते हैं x नॉट पर, तो x नॉट कहलाएगा इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कुछ एग्जांपल से ये दोनों कंसेप्ट को समझते। कंसीडर इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस y डबल डैश माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन यदि कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो p ऑफ x है माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q ऑफ x है p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो डिनोमिनेटर है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने की वजह से x की वैल्यू यदि 1 रखे और माइनस 1 रखे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब p ऑफ x नॉट डिफाइंड होगा। तो हम कह सकते हैं p ऑफ x इज नॉट एनालिटिक एट 1 और माइनस 1। यदि x टेंड्स टू 1 ले या x टेंड्स टू माइनस 1 ले तो p ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलर केस विद q ऑफ x, तो दिस टेंड्स टू इंफिनिटी एज x टेंड्स टू 1 एंड एज x टेंड्स टू माइनस 1। इसका मतलब ये जो दो पॉइंट हो गए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, इस पर हमारे p ऑफ x और q ऑफ x एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है तो ये सिंगुलर पॉइंट हो गए। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के। अब सिंगुलर पॉइंट हो गए तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ये चेक करते हैं। तो x माइनस एक्स नॉट से p ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा पॉइंट यदि हम 1 ले ले तो x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, देखो क्या होगा, यहां से फैक्टर लिखे जा सकते हैं
1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, हम दोनों तरफ 1 माइनस एक्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर भी और यहां पर भी, तो एक 1 माइनस एक्स फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1 माइनस एक्स है, हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन भी एडजस्ट हो गया, 2x अपॉन एक्स प्लस 1। अब 1 पर ये जो पार्ट है ये मीनिंगफुल होगा, डिनोमिनेटर मीनिंगफुल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं x माइनस 1 इंटू पी एक्स, दिस इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। चलो ये तो हो गया। अब दूसरे क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू, तो यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो नीचे तो फैक्टर लिखे जा सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, उससे एक फैक्टर डिवाइड होकर माइनस साइन दे देगा, ऊपर x माइनस 1 बचा, p प्लस 1 तो है ही पहले से, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1। ये थोड़ा कैलकुलेशंस करके देखने पड़ेंगे, पेपर वर्क जब आप करेंगे तो ये सही से आपको मिल सकेंगे एक्सप्रेशंस। अब डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और हमारा पॉइंट हमने 1 लिया हुआ है, तो 1 के लिए 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर मीनिंगफुल है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 के नेबरहुड में, मींस वी कैन से दैट प्रोडक्ट x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। तो दोनों एक्सप्रेशंस एनालिटिक मिल गए, तो इस वजह से ये जो x इक्वल टू 1 है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। माइनस 1 के लिए भी देख लेते, अब हमारा पॉइंट माइनस 1 है, x माइनस एक्स नॉट का एक्सप्रेशन जब ले तो x माइनस ऑफ माइनस 1 दैट मींस x प्लस 1 इंटू पी ऑफ x हो गया। अब x प्लस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सक्यूज में, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड हो गया और माइनस से ब्रैकेट को एडजस्ट कर लिया तो x माइनस 1 बन गया, 2x अपॉन एक्स माइनस 1। हमारा पॉइंट माइनस 1 है, x की वैल्यू माइनस 1 लिए, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया, मीनिंगफुल सॉरी मीनिंगफुल है, मतलब ये एनालिटिक हो जाएगा माइनस 1 पर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं क्यू एक्स के एक्सप्रेशन में, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक x प्लस 1 डिवाइड हो गया सॉरी, तो डिनोमिनेटर में रहेगा x माइनस 1, वो माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर लेकर पेपर वर्क करेंगे तो आ जाएगा, दिखेगा ये सब। x इक्वल टू माइनस 1 पर दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 2 मीनिंगफुल है, तो वी कैन से दैट बोथ एक्सप्रेशंस आर एनालिटिक एट x इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर points x equal to 1 and x equal to minus 1 are regular singular points of 1। सेकेंड इक्वेशन यदि देखें तो p of x का काम कर रहा है 1 by x which is not defined at 0, we can say that p of x is not analytic at 0। q of x का काम कर रहा है x square minus p square upon x square, again it is not analytic at x equal to 0। तो x equal to 0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हुआ, सिंगुलर पॉइंट बन गया। अब यदि x px की बात करें तो 1 रह जाएगा which is analytic at x equal to 0। x square qx की बात करें तो रहेगा x square minus p square, again it is analytic at x equal to 0। so for equation 2 x equal to 0 is regular singular point। थर्ड इक्वेशन ले ले, थर्ड इक्वेशन में px का काम कर रहा है 2 upon x, qx का काम कर रहा है माइनस 2 upon x क्यूब, तो इनको देख के ही बताया जा सकता है x इक्वल टू 0 पर ये px qx एनालिटिक नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, मतलब सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट है तो रेगुलर है या इररेगुलर है, तो एक्सप्रेशंस चेक करते हैं। x px की वैल्यू हो जाएंगी 2 विच इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, लेकिन x स्क्वायर qx जब लेंगे तो वो दिखेगा माइनस 2 अपॉन x विच इज अगेन नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, विच इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। ये x square qx is minus 2 by x is not analytic at x equal to 0, so therefore x equal to 0 is not regular, that means it is irregular singular point। सिंगुलर पॉइंट के नेचर समझने के बाद जब यदि पॉइंट हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनके सीरीज सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें उससे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक एक स्टेप्स को और हम बारीकी से समझ पाएंगे। सीरीज सॉल्यूशन व्हेन इक्वेशन हैज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सपोज x इक्वल टू 0 इज
regular singular point of equation 1. Now the procedure to find series solution of such equation is below, which is known as method of Frobenius. डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 उसका एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट यदि है, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म होगा सीरीज सॉल्यूशन का, वी एज्यूम इट एज y इक्वल टू समेशन a के x पावर m प्लस k. दैट इज जो सीरीज सॉल्यूशन था a के x पावर k, उसके साथ x पावर m मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये x पावर m x के पावर में ऐड हो गया, x पावर m प्लस k बन गया. ऐसा सीरीज सॉल्यूशन हम अज्यूम करेंगे. एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज फ्रोबेनियस सीरीज वेयर a k आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट. नाउ ये जो रिलेशन है नंबर 2 दे दिया इसको, इससे हम y डैश फाइंड करें, y डबल डैश फाइंड करें और फिर ये तीनों y डबल डैश, y डैश और y इक्वेशन 1 में पुट कर दें. इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म होगी x की, उसको इक्वेट करें 0 से. इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म इन x. ऐसा करने पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी m में, विच इज नोन एज इंडिसियल इक्वेशन. एमसीक्यूज के लिए ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज फ्रोबेनियस सीरीज, या लिखकर बता दिया जाए व्हाट इज इंडिसियल इक्वेशन. लेट द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशंस बी m1 एंड m2. अब ये लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने, कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने के बाद इससे जो बड़ा x का पावर होगा, नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म, उसको इक्वेट करते हैं. इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ अदर पावर्स ऑफ x. हमने लोएस्ट को तो इक्वेट कर लिया, अब उनसे ऊपर 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 जाते जाएंगे. एंड फाइंड a1 a2 a3 एक्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ a0. अभी सारी जो वैल्यूज आ गई a1 a2 a3 एक्सेट्रा की इन टर्म्स ऑफ a0, इसको हम हमारे सीरीज में पुट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनटू टू गेट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हैविंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a0. तो इस तरह का प्रोसीजर हो गया. अब देखो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ऑर्डर 2 था और यहां एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है a0. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है will not be complete solution of 1 because it contain only one arbitrary constant. डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए, तभी हम उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे. अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने की यदि बात करनी हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन एंड विच इज डिस्क्राइब्ड बिलो. तो इतनी बात तो समझ गई कि हमको करना क्या है. तो अभी हमारे पास a1 a2 a3 a0 के टर्म में है और 2 रूट्स हमने m1 और m2 ले रखे हैं. नाउ व्हेन रूट्स m1 एंड m2 ऑफ इंडिसियल इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर. इसका मतलब दोनों इंटीजर वैल्यू ना हो, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर हो. दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस भी यदि इंटीजर से अलग होता हो, तब ऐसे समय कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू c1 y एट m1, जो हमने सीरीज सॉल्यूशन सपोज किया था, प्लस c2 y एट m2. कंप्लीट हो गया ये जब इंडिसियल इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट हो एंड नॉट डिफर बाय इंटीजर. अच्छा, when m1 and m2 are equal, roots of indicial equations are equal, then complete solution is given by y equal to c1 y at m1 plus c2 derivative of y with respect to m. This is very important. Derivative of y with respect to m at m1. तो इस तरह से हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा m1 and m2 यदि इक्वल हो तो. अब वो इंटीजर वैल्यूज इक्वल हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज इक्वल हो सकती है. थर्ड केस,
when roots m1 and m2 of indicial equation are distinct and differ by an integer. जैसे 1 और 2 हो गया तो डिफर बाय इंटीजर हो रहा है। यहां पर जब डू नॉट डिफर बाय इंटीजर की बात करते हैं 1 और 1/2 हो गया तो इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। अब यहां पर डिस्टिंक्ट तो है लेकिन इंटीजर से डिफर हो रहे हैं, तो ऐसे समय उनमें रिलेशंस देखेंगे m1 और m2। तो इफ m1 इज स्मॉलर देन m2 then some coefficients of y series become infinite when we put m equal to m1। मतलब जो लोअर वैल्यू होगी इंडिशियल इक्वेशन की रूट, जो लोअर रूट होगा उसके लिए कोई कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो गया तो हम पुट नहीं कर सकते y में। फिर तो ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी मॉडिफाई अवर y बाय रिप्लेसिंग a नॉट विथ b नॉट इंटू m माइनस m1। और ये मॉडिफिकेशन के बाद अब y मॉडिफाई कर दिया हमने, a नॉट को चेंज किया b नॉट इंटू m माइनस m1 से, एंड नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 y एट m2। लोअर रूट पर कोई कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो रहा था, बिगर पर नहीं है तो y डायरेक्टली एट m2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू m एट m1। ओके, ये बात हो रही है जब m1 m2 डिस्टिंक्ट हो और डिफर बाय इंटीजर, राइट। तो ये सिचुएशन एक कंसीडर कर ली। ऑल्सो टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन लिखना तो टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, ये तो एक तरीका हो गया अभी जो ऊपर डिस्कस किया। अगेन टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग m इक्वल टू m1 मतलब स्मॉलर रूट इन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y एंड डेल y बाय डेल m। मॉडिफाई करने के बाद हम y एट स्मॉलर रूट और मतलब जो नया y आ गया, y इन टर्म्स ऑफ a नॉट रहा होगा, उसको हमने a नॉट को रिप्लेस किया b इंटू m माइनस m1 से। अब उसमें y एट स्मॉलर रूट m1 एंड डेल y बाय डेल m एट m1, इससे भी हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जा सकता है y c1 इंटू y एट m1, मॉडिफाइड y की बात कर रहे हैं, y एट m1 प्लस c2 डेल y बाय डेल m एट m1। Now, second case, if one of the coefficient, say a1, become indeterminate when m equal to m2, the complete solution is given by putting y equal to m2 in y which contain two arbitrary constant। अभी लोअर वैल्यू के लिए कोई कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो रहा था, यदि m2 के लिए कोई कोएफिशिएंट इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता हो तो इन दैट केस कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय पुटिंग m इक्वल टू m2 इन y विच कंटेन टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। प्रॉब्लम से ये पॉइंट्स और समझे जा सकेंगे। तो ये तो प्रोसीजर हो गया, अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। लोकेट एंड क्लासिफाई सिंगुलर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x क्यूब x माइनस 1 y डबल डैश माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 y डैश प्लस 3xy इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए x क्यूब इंटू x माइनस 1 से डिवाइड कर देते, तो दैट इज y डबल डैश माइनस x माइनस 1 डिवाइड हो गया 2 अपॉन x क्यूब y डैश, x क्यूब x माइनस 1 से डिवाइड कर देते तो एक x डिवाइड हो गया 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 y इक्वल टू 0। p ऑफ x मतलब y डैश का कोएफिशिएंट माइनस 2 अपॉन x क्यूब आ गया, q ऑफ x यानी y का कोएफिशिएंट 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 आ गया। अब देखने से समझ में आ रहा है ये जो है p ऑफ x ये 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। और q ऑफ x 0 के साथ साथ में 1 पर भी डिफाइन नहीं होगा, तो x इक्वल टू 0 एंड 1 ये सिंगुलर पॉइंट्स हो गए जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो एनालिटिक भी नहीं होंगे।
तो देयरफॉर 0 एंड 1 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सिंगुलर पॉइंट रेगुलर है या इरेगुलर है ये चेक करते हैं। तो p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस पहले 0 लेकर, तो x माइनस 0 ने x इंटू पी एक्स, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया। अगेन डिनोमिनेटर में x है तो x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं होगा, तो दिस इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो पहले ही बोल सकते हैं 0 इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, फिर एक यदि एनालिटिक नहीं हो रहा है तो यस इट इज इरेगुलर। सेकेंड पॉइंट के साथ ले लेते हैं, -1 के साथ, x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 तो -2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं तो 1 पर तो ये मीनिंगफुल है ना, ये एनालिटिक हो गया x इक्वल टू 1 पर। तो सेकेंड एक्सप्रेशन की बात ले लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, x माइनस 1 के स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एक x माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x इक्वल टू 1 की बात हो रही है, डिनोमिनेटर मीनिंगफुल है, तो यस बोथ एक्सप्रेशंस आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। तो therefore 1 is regular singular point of given differential equation। तो 0 irregular singular point मिला और 1 regular singular point मिला। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर y डबल डैश माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो पहले तो कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो और जो जितना सिंप्लीफाई होता कर लेते हैं। p ऑफ x मिल गया, ये y डैश का कोएफिशिएंट, q ऑफ x मिल गया y का कोएफिशिएंट। अब डिनोमिनेटर यदि देखें तो x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, x इक्वल टू -1 पे नॉट डिफाइंड है, x इक्वल टू 1 पे भी नॉट डिफाइंड है। p ऑफ x तो q ऑफ x में भी दिखता है 0 प्लस और 1 प्लस 1 माइनस 1। तो यस 0, 1 एंड -1 आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक एक पॉइंट की बात करते हैं, 0 लेते पहले, तो x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब x p ऑफ x, x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये डिवाइड हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू 0 पर ये मीनिंगफुल है। तो x स्क्वायर क्यू ऑफ x की भी बात कर लेते हैं, x स्क्वायर क्यू ऑफ x हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी मीनिंगफुल है 0 पर। तो यस दे आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 हो गया सिंगुलर पॉइंट था, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट लेते हैं 1, सेकेंड पॉइंट 1, तो x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इसके फैक्टर बन सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1, एक फैक्टर डिवाइड हो गया, तो x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में। तो 1 पर तो ये डिफाइन होगा सब, तो ये एनालिटिक हो गया 1 पर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर देख लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 पूरे का स्क्वायर लेने से x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड हो गया, बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x इक्वल टू 1 पर ये भी डिफाइन है, तो यस बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। -1 पर देखते, तो x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1 इंटू पी ऑफ x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 गया यहाँ से, x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम -1 की बात कर रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर करने पर 1 -1 0 हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू -1, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। तो देयरफॉर -1 इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से सिंगुलर पॉइंट होने के बाद में वो रेगुलर है या इरेगुलर है, ये नेचर पता किया जा सकता है। डिटरमाइन नेचर ऑफ पॉइंट x इक्वल टू 0 इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलो फर्स्ट इक्वेशन y डबल डैश प्लस साइन एक्स y इक्वल टू 0, तो यहाँ y डैश की टर्म है नहीं, यानी p ऑफ x 0 हो गया और q ऑफ x y का कोएफिशिएंट है साइन x। अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है ऐसा मान सकते, तो यस दे आर डेफिनेटली एनालिटिक फॉर ऑल x, इन पर्टिकुलर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0 आल्सो। मींस एनालिटिक होने की वजह से x इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और रेगुलर पॉइंट, वी कैन से दैट ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, राइट।
सेकेंड इक्वेशन में y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, y डैश की तो टर्म है नहीं तो p ऑफ x तो 0 ही हो गया, q ऑफ x आ गया sin x अपॉन x स्क्वायर। p ऑफ x तो एनालिटिक है सभी x के लिए, लेकिन q ऑफ x x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं होगा, नॉट एनालिटिक। इसका मतलब x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट हो गया। सिंगुलर पॉइंट हो गया तो अब प्रोडक्ट देखते हैं, x इंटू पी ऑफ एक्स, x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स है बेसिकली, तो 0 ही रहा, एनालिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर q ऑफ x, ये आ गया sin x। अगेन दिस इज एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। थर्ड इक्वेशन, x पावर 4 y डबल डैश प्लस sin x y इक्वल टू 0, इसको यदि डिवाइड किए तो p ऑफ x तो 0 है, y डैश की टर्म नहीं है इस वजह से, और q ऑफ x मिल जाएगा sin x अपॉन x पावर 4। तो p ऑफ x एनालिटिक फॉर ऑल x है, लेकिन q ऑफ x 0 पर एनालिटिक नहीं है, तो x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट तो है। x इंटू पी ऑफ एक्स एनालिटिक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको q के साथ देखना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगेन दिस इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो कैसे, एक जगह ऑर्डिनरी पॉइंट मिल गया, एक जगह रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल गया, एक जगह इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल गया। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सारी चीजें इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट है तो सिंगुलर में रेगुलर है या इररेगुलर है, ये सारे केसेस इस एग्जांपल के थ्रू हमको समझ में आ रहे हैं। अभी तक के हम पॉइंट्स रेगुलर है या सिंगुलर है, ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है, सिंगुलर में रेगुलर है इररेगुलर है, बस नेचर देख रहे थे। अब इंडिशियल इक्वेशन तक की बात करते हैं। फाइंड इंडिशियल इक्वेशन एंड इट्स रूट्स फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन कर दी जो कुछ है। नंबर 1, y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो x क्यूब से डिवाइड कर दो, ये p ऑफ x हो गया, 2x अपॉन x क्यूब यानी 2 अपॉन x स्क्वायर, ये q ऑफ x हो गया। cos 2x माइनस 1, इसको और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस 2x रह जाएगा, ये माइनस आ गया कॉमन, तो 1 माइनस कॉस 2x होता 2 साइन स्क्वायर x, और रिड्यूस हो गया, दो टर्म की जगह एक सिंगल टर्म बन गई। अब ये दोनों जगह डिनोमिनेटर में x क्यूब और x स्क्वायर है, x क्यूब और x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में x होने की वजह से डिफाइन नहीं हो गया x इक्वल टू 0 पर, मींस x इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। तो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, x p ऑफ x, तो x स्क्वायर रहेगा डिनोमिनेटर में, x से मल्टीप्लाई करने के बाद में p ऑफ x में x स्क्वायर क्यू एक्स लिया तो वो 2 दिखेगा केवल। सी द एक्सप्रेशन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, हमको x 0 पर चेक करना है, तो जब x टेंस टू 0 की बात करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर टेंस टू 1 हो जाएगा, दिस विल टेंस टू 1, मतलब यस x p ऑफ x इज ऑल्सो एनालिटिक एट x इक्वल टू 0 टेंस टू फाइनाइट लिमिट -2, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो एनालिटिक हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इंटरेस्टिंग केस है ये। अभी तक हम डायरेक्ट वैल्यू चेक कर रहे थे, यहां लिमिट की बात करनी पड़ेगी हमको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, तो एज्यूम y इक्वल टू x पावर m a के x पावर k यानी a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एक्सेट्रा, मल्टीप्लाई कर दो x पावर m सभी जगह, a नॉट x पावर m, a1x पावर m प्लस 1, a2x पावर m प्लस 2 एक्सेट्रा चलते गए। अब इनके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y डैश इज इक्वल टू a नॉट अपनी जगह m x पावर m माइनस 1, ये a1 m प्लस 1 a पावर, इससे एक पावर कम हो जाएगा m, प्लस a2 m प्लस 2 x पावर m प्लस 2 माइनस 1 यानी m प्लस 1 एक्सेट्रा। y डबल डैश की बात करते हैं तो ये m माइनस 1 और सामने आ गया, एक पावर कम हो गया, ये m सामने आ गया, एक पावर कम हो गया, m प्लस 1 सामने आ गया, एक पावर कम हो गया, चलते रहेंगे इस तरह के टर्म्स। अब ये सब y डैश y डबल डैश
वन में पुट कर देते, इक्वेशन वन में पुट कर देते। तो एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट में हो गया वाई डबल डैश की टर्म, प्लस कॉस 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट में हो गया वाई डैश की टर्म, प्लस 2x, ये ब्रैकेट में होगी y की टर्म, इक्वल टू 0। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस 2 प्लस 3 यानी m प्लस 1 हो गया। बाकी की जो कोएफिशिएंट्स है वो तो रह गए अपनी जगह। जब ये क्यूब यहां मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस 1 प्लस 3 एक्स पावर m प्लस 2 हो गया, कोएफिशिएंट अपने प्लेस पे है, m प्लस 3 आ जाएगा, कोएफिशिएंट अपनी प्लेस पे है। यहां दो टर्म है cos 2x माइनस 1, तो cos 2x को भी यदि सीरीज फॉर्म में लिख दे तो cos x का सीरीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। अब यहां एंगल 2x है तो इसका सीरीज यदि लिखे तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा करते चले जाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज है। और माइनस 1, तो ये माइनस 1 फर्स्ट टर्म से कैंसिल होके जो बची हुई टर्म्स रहेगी वो देखो इस तरह से मिल जाएंगी, माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 4 यानी 16x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। ये cos 2x के साथ ब्रैकेट लिखा है, पूरा पूरा ब्रैकेट। फिर ये माइनस 1 के साथ में, ये माइनस 1 तो यहां सॉल्व हो गया ना, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 अपनी जगह, x सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x नॉट, m बन गया m प्लस 1, m प्लस 1 बन गया m प्लस 2, 2 सभी टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, m प्लस 2 बन गया m प्लस 3 एक्सेट्रा। अब ये पूरे एक्सपांशन को यदि हम देखें तो इसमें लोएस्ट पावर ऑफ x क्या है, x पावर m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 चल रही है, तो m प्लस 1 यहाँ पर कम है, यहाँ m माइनस 1 m प्लस 1 चल रहे ये भी सब टर्म्स। ये जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म मल्टीप्लाई होगी तो m माइनस 1 और 2 तो m प्लस 1 आ जाएगा, यानी यहां पर भी ये जो टर्म है सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म के लिए लोएस्ट पावर की टर्म x पावर m प्लस 1 का काम करेगी, यहां पर भी x पावर m प्लस 1 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज x पावर m प्लस 1, लोएस्ट पावर ऑफ x इज x पावर m प्लस 1। इसके कोएफिशिएंट को जीरो कर इक्वेट करते जीरो से। अब ये मिलाना कैसे, ये समझो जरा। देखो x पावर m प्लस 1 का कोएफिशिएंट के साथ a नॉट है, यहां पर x, ये जब मल्टीप्लाई होकर टर्म आएंगी, ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर आएंगी, तब x पावर m प्लस 1 की टर्म मिलेंगी, उसके साथ a नॉट है, और यहां पर भी a नॉट है, तो a नॉट कॉमन ले लिए, यहां से मिला m इंटू m माइनस 1, ये लिख दिया। जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 डिवाइड हो गया, माइनस 2 बचा, इंटू m, तो ये हो गया माइनस 2m, और यहां से प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a नॉट नॉट इक्वल टू 0 सपोज किया जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, a नॉट नॉट इक्वल टू 0 सपोज करने से ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 2 यानी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 सिंस a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज इंडिशियल इक्वेशन, और इसके रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड किया जा सकता है, रूट्स आर 1 एंड 2। अब यदि नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो दीज आर डिस्टिंक्ट रूट्स डिफर बाय इंटीजर। आगे हम केस कंसीडर करेंगे, ऐसे समय कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। अभी हमने इंडिशियल इक्वेशन की बात कर ली, उसके रूट्स की बात कर ली। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x y डबल डैश प्लस x प्लस 1 y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0 वेरीफाई ओरिजिन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड कैलकुलेट टू इंडिपेंडेंट फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, 2x से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा p ऑफ x हो गया, ये q ऑफ x हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो x पर एनालिटिक नहीं होंगे, मतलब x सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब सिंगुलर पॉइंट हो गया तो उसका नेचर देखना है, x माइनस 0 इंटू पी ऑफ x, तो ये x प्लस 1 अपॉन 2 आ गया,
x माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक एक्स डिवाइड हो गया 3x/2। अब डिनोमिनेटर में x नहीं है तो यस बोथ दिस एक्सप्रेशंस आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन बोलो उसको, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम मिलने के कारण वी कैन अज्यूम फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन इन द फॉर्म y इक्वल टू x पावर m a k x पावर k रन्स फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। ब्रैकेट ओपन कर लो, y डैश फाइंड करो, y डबल डैश फाइंड करो, अभी जैसे किया था हमने y डैश y डबल डैश को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 2x इंटू y डबल डैश है तो 2x लिखा ब्रैकेट में पूरा y डबल डैश की टर्म, x प्लस 1 लिखा पूरे ब्रैकेट में y डैश की टर्म प्लस 3 टाइम्स ब्रैकेट में y की टर्म इक्वल टू 0। देखने से समझ में आ रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो ये x मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा m माइनस 2 प्लस 1 यानी x पावर m माइनस 1, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यहां पर x पावर m माइनस 1 प्लस 1 यानी x पावर m, मल्टीप्लाई कर दिया x अंदर तो x पावर m प्लस 1। ऐसे टर्म्स चलते चले जाएंगे। तो अभी यहां जो टर्म्स का नेचर है 2m m माइनस 1 a0 2m प्लस 1 m, मतलब ये जो फर्स्ट फैक्टर है बढ़ते जा रहा है, सेकंड फैक्टर भी बढ़ते जा रहा है, पावर भी एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, m प्लस 2 m प्लस 1 यहाँ पर पावर एक बढ़ गया तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ये एक से बढ़ गया m प्लस 3 m प्लस 2 a3 x पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन। नोट दिस। अब यहाँ x से पहले मल्टीप्लाई करते पूरे ब्रैकेट को, x से मल्टीप्लाई करने पर x पावर m, फिर यहां पर x पावर m प्लस 1, कोएफिशिएंट्स है सब अपनी जगह पे, x पावर m प्लस 2। अब 1 के साथ ब्रैकेट ओपन करते तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया। m प्लस 1 तक की तो टर्म है, अभी जो टर्म्स का नेचर है m प्लस 1 m प्लस 2 a0 a1 a2 इसको कंटिन्यू करते देखे तो m प्लस 3 a3 x पावर m प्लस 2 की टर्म लिख दिया, ये 3 मल्टीप्लाई कर दिए सभी में तो इक्वल टू 0, राइट। अब ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी, ये एक एक्स्ट्रा टर्म लिखने की जरूरत क्या पड़ी, देखो अब यहां पर लोएस्ट पावर ऑफ टर्म यदि देखना है, लोएस्ट पावर ऑफ टर्म तो यहां तो x पावर m माइनस 1 है, यहां x पावर m यानी बढ़ गई टर्म, x पावर m माइनस 1 है, x पावर m बढ़ गई टर्म, तो लोएस्ट पावर ऑफ x इज x पावर m माइनस 1, उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते 0 से, तो इनके साथ a0 है कॉमन ले लिया, बचा क्या 2m इंटू m माइनस 1 ये लिखा है प्लस m इक्वल टू 0, a0 नॉट इक्वल टू 0 है, इसको ओपन कर लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m, तो 2m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0, दिस इज इंडिशियल इक्वेशन, m कॉमन ले लेंगे m इंटू 2m माइनस 1 तो रूट्स आ जाएंगे 0 एंड 1/2, रूट्स of indicial equation are 0 and 1/2, yes they are distinct and they do not differ by an integer। तो जब ऐसी बात है तो अब जो नेक्स्ट पावर्स है x के उनको इक्वेट करते 0 से, नेक्स्ट पावर्स ऑफ x इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ नेक्स्ट पावर्स ऑफ x टू 0 वी ऑब्टेन, और नेक्स्ट पावर क्या है x पावर m, कहां है x पावर m x पावर m x पावर m x पावर m, 4 जगह दिख रहे हैं, तो इसके साथ a1 है, ये a1 के साथ है, यहाँ a0 के साथ है और यहाँ a0 के साथ है, दो टर्म है, x पावर m के साथ a1 की दो टर्म है, x पावर m के साथ a0 की दो टर्म है, कलेक्ट करते हैं उनके कोएफिशिएंट्स, तो फॉर x पावर m कोएफिशिएंट्स कलेक्ट कर रहे, पहले a1 के कर लेते, तो 2 इंटू m प्लस 1 इंटू m और यहाँ है m प्लस 1, तो जब ये दोनों को कलेक्ट करें तो देखो m प्लस 1 कॉमन है, m प्लस 1 कॉमन लिख दिया एक बार, 2m प्लस 1 इंटू a1, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करके लिखा हुआ है a0 की टर्म्स वाले
ए नॉट की टर्म्स वाले यहाँ m है और यहाँ 3 है, तो m+3 ए नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट कोएफिशिएंट x पावर m+1 कहाँ पर है? x पावर m+1 a2 के साथ में है, x पावर m+1 a1 के साथ में है, x पावर m+1 a2 के साथ है, x पावर m+1 a1 के साथ है। तो फिर से 4 टर्म है, 2 a2 के साथ है, 2 a1 के साथ में। तो पहले a2 वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। a2 x पावर m+1, तो a2 के साथ, a2 कोएफिशिएंट में है, a2 के साथ क्या रहा? 2 टाइम्स m+2 m+1 प्लस m+2, तो m+2 कॉमन ले लिए, m+2 यदि कॉमन ले लिया पहले, तो क्या बच गया? 2m+2 प्लस 1 यानी 2m+3 a2। अब m1 a1 के साथ वाली टर्म x पावर m+1 के लिए, तो m+1 प्लस 3 यानी m+4 a1 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट x पावर m+2 के लिए, x पावर m+2 के लिए ये इसलिए एक्स्ट्रा टर्म लिखनी पड़ी थी। x पावर m+2 के कोएफिशिएंट कलेक्ट करने के लिए a3 के साथ है, ये a2 के साथ है x पावर m+2, ये a3 के साथ है x पावर m+2, ये a2 के साथ है x पावर m+2। 4 टर्म फिर से है, 2 a3 के साथ है, 2 a2 के साथ है, तो पहले a3 वाली टर्म्स लिख लेते हैं। क्या है? 2 टाइम्स m+3 m+2, ये 2 यहां पर है, हाँ, और a3 के साथ m+3, तो दोनों में से m+3 कॉमन ले लिया, पहले m+3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 टाइम्स m+2 यानी 2m+4, 2m+4 प्लस 1 यानी 2m+5 हो गया a3। और रही बात a2 वाली टर्म्स, तो m+2 प्लस 3 यानी m+5 a2 इक्वल टू 0। इसी तरह से आगे आगे टर्म्स चलते चले जाएंगे, ये आगे आगे टर्म्स चलते जा रही। अब जो हमारे रूट्स थे m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू हाफ, इसके लिए काम करते हैं, ये सभी इक्वेशंस में इसके लिए काम करते हैं। m इक्वल टू 0 के लिए पहले देख लेते हैं। फॉर m इक्वल टू 0 ये सारे इक्वेशंस पे पुट करते हैं, तो m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 1 रहेगा, a1 इज इक्वल टू -3 a0। यहां पर देखो 0 0, 3 2 6, यहाँ 0, -4/6 यानी -2/3 a1, a2 की वैल्यू हो गई, a1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर -3 a0, तो -3 डिवाइड हो गया, 2 a0 आ गया। a3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, 5 3 15, a3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -5 a2, तो -5/15 a2, 5 से डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड करने के बजाय 5 1 जा 5 3 जा, और a2 की वैल्यू पुट कर देते, a2 की वैल्यू पुट कर देते 2 a0, तो -2/3 a0 एंड सो ऑन। ये सारे जो कोएफिशिएंट्स है ये इक्वेट करने के बाद m इक्वल टू 0 के लिए होगा। अब m इक्वल टू हाफ के लिए m की वैल्यू हाफ पुट करो, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क होगा, ये सब कैलकुलेट करो, a1 की वैल्यू मिल जाएगी, a2 की वैल्यू a1 के टर्म में आएंगी, a1 की वापस वैल्यू रख दो, a3 की वैल्यू a2 के टर्म में आएंगी, a2 की वैल्यू रख दो, तो वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0। अभी a0 आर्बिट्ररी है, कोई भी वैल्यू रह सकती है, हम पर्टिकुलर वैल्यू a0 की 1 ले लें और ये सारे जो कोएफिशिएंट्स फाइंड किए हैं इनको हमारे सीरीज सॉल्यूशन में रख दें। तो बाय टेकिंग पर्टिकुलर वैल्यू a0 इक्वल टू 1 एंड अबव सेट ऑफ वैल्यूज इन 2, we have two Frobenius series solution, one for m equal to 0, another for m equal to half respectively as। फॉर्म कैसा था? x पावर m into a0 plus a1x plus a2x square, तो m की वैल्यू 0 रखा तो x पावर 0 तो 1 हो गया। अब a0 के टर्म में है सारी चीजें, तो a0 तो हमने 1 ले लिया, फिर ये -3 a0 तो -3x, ये 2 a0 तो 1 लिया है तो 2x square, a3 -2/3 a0 -2/3 x3 एक्सेट्रा। और सेकेंड x इक्वल टू हाफ, m इक्वल टू हाफ के लिए x पावर m x पावर हाफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ये वैल्यू है, तो a0 को 1 ले लिया है तो 1, फिर ये वैल्यू -7/6 x, 21/40 x स्क्वायर, -11/80 x क्यूब एंड एक्सेट्रा। These are two Frobenius series solutions. Yes, they are independent. तो यदि जनरल सॉल्यूशन लिखने की बात होगी
तो वी कैन राइट जनरल सॉल्यूशन एज c1y1x प्लस c2y2x। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द इक्वेशन x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 3x y डैश प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 हैज ओनली वन फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन, फाइंड इट। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख दिया नंबर 1, कोएफिशिएंट 1 बनाओ, y डबल डैश का x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहां से p ऑफ x मिल गया माइनस 3 अपॉन x, q ऑफ x मिल गया। तो दोनों में डिनोमिनेटर में x है तो x इक्वल टू 0 पर px qx डिफाइन नहीं हो रहे, एनालिटिक नहीं होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इसलिए सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट का नेचर देखना है तो x px इज माइनस 3 और x स्क्वायर qx इज 4x प्लस 4, both are analytic at x equal to 0, therefore x equal to 0 that is origin is regular singular point। तो जैसे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया तो हम फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन ले लिया, y इक्वल टू x पावर m समेशन a के x पावर k रन्स फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। अभी हमने पूरा डिटेल एक्सपांशन लिख के काम किया था, समेशन के साथ में भी काम कर सकते हैं। x पावर m मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर m प्लस k हो गया। y डैश इसका डेरिवेटिव m प्लस k x पावर m प्लस k माइनस 1 डबल डैश m प्लस k माइनस 1 x पावर m प्लस k माइनस 2। ठीक है, अभी सबको पुट कर देते 1 में, तो 1 में पुट करते मतलब x स्क्वायर है, y डबल डैश की टर्म लिख दी, माइनस 3x है, y डैश की टर्म लिख दी, प्लस 4x प्लस 4 है, y की टर्म लिख दी इक्वल टू 0। अब इनको कलेक्ट करना है, तो देखो इनको कलेक्ट कैसे करेंगे। ये जो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ पावर ऐड हो जाएगा तो x पावर m प्लस k हो जाएगा, ये x पावर m प्लस k हो जाएगा। जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये भी x पावर m प्लस k हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 x पावर m प्लस k। ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो x पावर m प्लस k प्लस 1 होगा, यानी नया पावर हो गया। लेकिन जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये x पावर m प्लस k रहेगा। तो m प्लस k की 3 टर्म मिल गई। पहले 3 टर्म को एक साथ लिख देते। कौन कौन सी टर्म है? ये m प्लस k माइनस 1, अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये माइनस 3, ये माइनस बाहर है 3, ये हो गया x पावर m प्लस k। ये 4x से मल्टीप्लाई करने के बाद में m प्लस k प्लस 1 बन गया, और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद में m प्लस k है पावर में, तो 3 पावर 1, ये 2 और ये 3, इनके टर्म्स कलेक्ट करते हैं। तो m प्लस k माइनस 1 ये आ गया यहाँ से, माइनस 3 टाइम्स m प्लस k, ये सेकेंड टर्म में से आ गया, ये वाली टर्म विथ माइनस साइन, और यहाँ से प्लस 4, ये प्लस 4, a के x पावर m प्लस k, और ये x पावर m प्लस k प्लस 1 की टर्म जैसी वैसी लिख दी। अब यहां पर x का कौन सा पावर लोएस्ट पावर होगा? देखो k रन्स फ्रॉम 0 से इंफिनिटी है, तो k यदि 0 रहा तो x पावर m यहां आएगा, या x पावर m प्लस 1 आएगा, मतलब लोएस्ट पावर ऑफ x इज x पावर m। इसका कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं 0 से, तो k इक्वल टू 0 के लिए ये मिल जाएगा कोएफिशिएंट डायरेक्टली। k इक्वल टू 0 के लिए a k बन गया a नॉट, k इक्वल टू 0 रखने से यहाँ m माइनस 1 माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m माइनस 4m बन गया प्लस 4, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 यानी m माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंस a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू रिपीट हो गई, m इक्वल टू 2। ये इंडिशियल इक्वेशन होगी, रूट्स आर 2 2। yes, this is initial equation and roots are 2 2 which are equal roots. The coefficient of lowest degree term, next lowest degree term, अभी x पावर m का ले लिया था, अब देखना पड़ेगा इसमें। x पावर m प्लस 1 के लेना, तो m की k की वैल्यू 1 रहेंगी तो यहाँ x पावर m प्लस 1 मिलेगा,
यहाँ पर k इक्वल टू 1 रहेगा, यहाँ जहां जहां k है वहां 1 रख के, और k इक्वल टू 0 जब रहेगा तो यहाँ x पावर m प्लस 1 मिलेगा, यानी यहाँ से 4a 0 मिल जाएगा, और यहाँ से m प्लस 1 m माइनस 3m प्लस 1 प्लस 4 a1, ऐसा ऐसे इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। ये लिखिए, लिखकर बताया है क्या करने से मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोअर डिग्री टर्म यानी x पावर m प्लस 1 की टर्म कैसे मिलेंगी? बाय पुटिंग k इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म एंड k इक्वल टू 0 इन सेकंड टर्म एंड इक्वेट इट टू 0 गिव्स दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, m की वैल्यू 2 पुट कर दे, पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो ना, m स्क्वायर प्लस m माइनस 3m प्लस 1 यानी माइनस 3 प्लस, इसको पूरा पूरा यदि सॉल्व किया तो m माइनस 2m प्लस 1 यानी m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, 4a0 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहा, तो a1 प्लस 4a0 इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू होगी माइनस 4a0। नेक्स्ट कोएफिशिएंट x पावर m प्लस k प्लस 1, इससे इसको यदि 0 से इक्वेट करें तो x पावर m प्लस k प्लस 1, रिकरेंस फॉर्मूला मिलाने के लिए एक 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 करते जाना, m x पावर m प्लस 2, x पावर m प्लस 3, ऐसे जनरल कोएफिशिएंट x पावर m प्लस k प्लस 1 को इक्वेट कर देते 0 से। ये कैसे मिलेगा देखो, x पावर m प्लस k प्लस 1, तो यहां तो कोएफिशिएंट सीधा सीधा 4k दिख जाएगा x पावर m प्लस k प्लस 1 का, यहां कैसे आएगा? तो k की जगह यदि k प्लस 1 हम सोचे, ये k की जगह k प्लस 1 सोचे तो यहाँ a k प्लस 1 आ जाएगा, जहां जहां k है वहां k प्लस 1 सोचो, m प्लस k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 माइनस 1 से गया तो m प्लस k आ जाएगा, 3 टाइम्स m प्लस k प्लस 1 प्लस 4। इस तरह से हमको x पावर m प्लस k प्लस 1 के कोएफिशिएंट मिलेंगे, a k प्लस 1 अभी जो बोला वहां पर एक्सप्लेन किया उसके साथ। अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, a k प्लस 1 के साथ के ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो प्लस 4 तो रहने दिया, ये दोनों में m प्लस k प्लस 1 m प्लस k प्लस 1 कॉमन है, तो क्या रह गया m प्लस k माइनस 3, और फिर m की वैल्यू पुट कर दो 2, तो m की वैल्यू 2 पुट करने से ये एक्सप्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दी, तो दिस इज रिकरेंस फॉर्मूला a k प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ a k। अब डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए पुट करते जाओ, k इक्वल टू 0 1 2 3, तो k इक्वल टू 0 रखा, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया k इक्वल टू 0 रखा ना, तो माइनस 3 प्लस 4 यानी 1, माइनस 4 a0, k की वैल्यू 1 रखो 1, तो a1 प्लस 1 2 विल बी इन टर्म्स ऑफ a1, k की वैल्यू 1 रखो तो ये 4 हो गया, लेकिन ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 4 अपॉन 4 1 यानी माइनस a1, a2 की वैल्यू होगी माइनस a1, a1 की वैल्यू है माइनस 4 a0, वो रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4 a0, k की वैल्यू 2 पुट करो तो a2 प्लस 1 यानी a3 इन टर्म्स ऑफ a2 मिलेगा, बाकी का कैलकुलेशंस करो सब यहाँ पर वैल्यू पुट करके, a3 आ गया, सिमिलरली a4 आ जाएंगे, तो सारे कोएफिशिएंट्स a0 के टर्म में मिल रहे, a0 कॉमन ले लेते हैं हम, तो सीरीज 2 बिकम्स y इक्वल टू a0 x का पावर m, सभी में से a0 कॉमन ले लिए, x का पावर m, m की वैल्यू 2 पुट कर दी, a0 प्लस a1 x था तो सब a2 a0 के टर्म में थे 1, नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज माइनस 4, नेक्स्ट इज प्लस 4 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज माइनस 16 बाय 9 एक्स क्यूब, नेक्स्ट 4 बाय 9 एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। a0 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखना है तो रख देते, a0 इक्वल टू 1 रख दिया, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन।
दिस इज ओनली वन फ्रोबिनियस सीरीज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमको नहीं मिल सकती। m इक्वल टू 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 थे ना, दोनों इक्वल इक्वल रूट्स आ गए थे, m इक्वल टू टू, m इक्वल टू टू। तो यस, दिस इज ओनली फ्रोबिनियस सीरीज सॉल्यूशन। अब केवल इंडिशियल रूट्स के नेचर देखते हुए कैसे जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे वो डिस्कस करते हैं। बाकी की काफी बात डिटेल हो गई है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हैज ओनली वन फ्रोबिनियस सीरीज सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इक्वेशन मिल गया, एनालिटिक है नहीं है वो चेक कर लिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया, सीरीज सॉल्यूशन ले लिए, y डैश y डबल डैश सीरीज में पुट करके ये जो सब पार्ट है ये सब किया है। हम केवल इंडिशियल के रूट्स के हिसाब से बात करते हैं। ओके, इतना सब काम तो अभी किया ही था, ये सब किया जा सकता है। इंडिशियल इक्वेशन आ गई और उसके रूट्स आ गए हाफ हाफ इक्वल रूट्स, तो एक ही फ्रोबिनियस सॉल्यूशन मिलेगा हमको, अभी जैसे हमने m इक्वल टू टू के लिए फाइंड किया था। ओके, सो ये हमारा सीरीज सॉल्यूशन हो गया, ए नॉट एक्स पावर एम, और जो भी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू थी ये सब पुट कर दिया। तो अब ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ई पावर एक्स के समान दिख रहा है, ए नॉट एक्स पावर एन ई पावर एक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसा है वैसा रहने दे सकते थे। और m की वैल्यू थी हाफ, तो सॉल्यूशन हो गया ए नॉट एक्स पावर हाफ ई पावर एक्स। Yes, this is only one Frobenius series solution of given differential equation because second independent solution of this form does not exist. क्योंकि दोनों रूट सेम थे, हाफ हाफ। नाउ सॉल्यूशन कंटेन वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो नहीं सकता, ए नॉट है बस अकेला। तो दोनों वैल्यू सेम होने से, इक्वल होने से, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y is equal to c1 y at m1 plus derivative of y with respect to m at m1। अब m से डिफरेंशिएट करना है, यानी किसको, ये। अब हमारा m वेरिएबल का काम कर रहा है, ये ध्यान दो, m वेरिएबल का काम कर रहा है m, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इस सिंपल फॉर्म ये है। तो डेल वाई बाय डेल एम, ए नॉट कांस्टेंट ई पावर एक्स कांस्टेंट, एक्स पावर m का डेरिवेटिव, m वेरिएबल है यानी a पावर x के डेरिवेटिव के समान बात हो रही है, x पावर m इंटू लॉग x, x पावर m इंटू लॉग x। इसकी वैल्यू चाहिए m इक्वल टू हाफ पर। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय c1, ये तो जैसा था वैसा रख दिया, a नॉट x पावर हाफ e पावर x प्लस c2, इसकी वैल्यू हाफ पर, डेरिवेटिव की वैल्यू हाफ पर। अभी a नॉट c1 को कुछ नया कांस्टेंट दिया जा सकता है, a नॉट c2 को कुछ नया कांस्टेंट दिया जा सकता है। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो जब इक्वल यदि रहे तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन आया है y इन टर्म्स ऑफ m, उसको डिफरेंशिएट कर ले m से, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय c1 y at m plus c2 derivative of y with respect to m at value m। ऑब्टेन सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम वो इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखते हैं और केसेस कंसीडर करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट अब राइटिंग प्रैक्टिस की बात है। फर्स्ट इक्वेशन में इंडिशियल रूट क्या आ रहे हैं, 0 7/3, अलग अलग है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों डिफरेंट है, नॉट डिस्टिंग, नॉट डिफर बाय इंटीजर, तो c1 y1 प्लस c2 y2 बोलकर सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसी ये आ गया c1 y1 प्लस c2 y2। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिशियल रूट्स 0 0 आए, इक्वल है, तो c1 y1 एट 0 और डेरिवेटिव एट 0, ये y सॉल्यूशन मिल गया और फिर इसका डेरिवेटिव लिया। अब ये डेरिवेटिव लेते समय जरा m से डेरिवेटिव लेना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में m इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेते समय थोड़ा सा एक्सप्रेशंस बहुत लेंदी है,
बट यस इट कैन बी फाइंड del y by del m, उसकी डेरिवेटिव आने के बाद m इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय c1 y at m equal to 0 plus c2 derivative of y with respect to m at m equal to 0, जिसको y2 बोला हमने सीधा सीधा। ठीक है, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके इंडिशियल इक्वेशन रूट्स आर 0 and 1, डिफर बाय इंटीजर। यस, अब ये डिफर बाय इंटीजर की केस आ गई। एक केस था डू नॉट डिफर बाय इंटीजर, एक इक्वल रूट हो गया, एक डिफर बाय इंटीजर। तो यहां पर सब कांस्टेंट्स वगैरह फाइंड करने के बाद y इन टर्म्स ऑफ m है, तो इसका एक दो रूट थे ना, एक 0 था और एक 1 था। और सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको m से डिफरेंशिएट del y by del m। अब यहाँ m है और ये पूरा एक्सप्रेशन m से रिलेटेड है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशंस होंगे सब, वो डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें m इक्वल टू 0 पुट करिए, इसको y2 कह दिए, तो c1 y1 plus c2 y2 gives complete solution. Here is exercise and their answers. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। कल इसमें आगे हम स्पेशल केसेस, लेजेंडर इक्वेशन और बेसल्स इक्वेशन, इनको डिस्कस करेंगे। और हां, अभी तक गणित दर्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के टॉपिक इसी तरह से वीडियो की हेल्प से हम कवर करेंगे। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।